बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक वक्त की बात है, किसी जगह एक शख्स रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। वक्त गुजरता गया और वो शख्स बूढ़ा होता गया। एक दिन उस शख्स ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। वो खुद तो फौत हो गया, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करे कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किसी एक को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी साहब से अपना मसला बयान करे और उनसे कोई हल मांगे। तीनों भाई शहर के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी, बस जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी साहब के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने बताया कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बयान की है, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म को कबूल कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आला, हमने ऊँटनी को नहीं देखा, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने उससे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते में एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था, मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब बनता था कि उस आदमी की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे, मगर चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो धूम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इनके पास नहीं, ना ही इन्होंने तुम्हारी ऊँटनी को देखा है। ऊँटनी वाले आदमी के जाने के बाद तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं तुम्हें कल सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। ये तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखा तो कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने बनाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी अपने माँ की नाजायज औलाद है। बात काजी तक पहुँच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का गोश्त है? उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल में से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था
कि ये रोटियां एक औरत ने बनाई है जो 9 माह के साथ और अपने पूरे दिनों के साथ है। जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थी। मैंने इससे यही नतीजा आखज़ किया कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने वाली चीज़ भी नहीं देख पा रही। इसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस हो रही है। काजी ने दूसरे से कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप की विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा कि किसने कहा था कि मैं वालिदैन हराम हूँ? तीसरे ने कहा, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये सच बात है कि वो अपनी माँ की एक नाजायज़ औलाद है? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ ये सच बात है कि तू मेरी एक नाजायज़ औलाद है। काजी ने वापस आकर उस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों मालूम हुआ कि मैं अपने वालिदा की एक नाजायज़ औलाद हूँ? उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर ना करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलवाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत के पास तुम बनवाते। काजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल में से विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, ऐसा क्यों? काजी ने कहा, एक नाजायज औलाद ही दूसरे वल्दुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकती है और तुम भी मेरी तरह एक नाजायज औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर यह बच्चा मिला। तुम्हारा बाप इसे घर लाया और इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें